संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी विषय संबंधित नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और नेट जेआरएफ के लिए रामबाण प्रश्न है। देखें पहला प्रश्न। मित्रों, ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। तो आत्मकथा से प्रश्न आता है। पहली आत्मकथा कौन सी थी? अर्धकथा। अर्धकथा पहली आत्मकथा थी। यह बनारसी दास जैन की थी। ठीक है, देखें जो है ये सुमेलित करना है तो आप जानते हैं कि शिवपूजन सहाय की आत्मकथा क्या नाम है? मेरा जीवन। शिवपूजन सहाय का कौन सा पता है? मेरा जीवन। यहाँ निशान लगा दिए हम। ठीक है, फिर सुमिंदानंदन पंत की कौन सी है? 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन यहाँ चला गया अंत में। ठीक है, कहने का मतलब ए का विकल्प दूसरा, ए में जो दूसरा होगा, ए में दूसरा और तो ध्यान दें, ए में दूसरा और बी में पांचवा, तो आपका विकल्प डी सही हो गया। ठीक है, विकल्प डी। ठीक है मित्रों, इसमें आपका विकल्प डी सही हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा जो है, क्या भूलू क्या याद करूँ, नेड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, तसदार से स्तूपान तक। हरबंस राय बच्चन का सी का पहला हो जाएगा, आप जानते हैं हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचकों का भी आता है सुमेलित करने के लिए। तो देखें, नंद दुलारे वाजपेयी जी की कौन सी आलोचना ग्रंथ थी? हिंदी साहित्य की 20वीं सदी। नंद दुलारे वाजपेयी की हिंदी साहित्य की 20वीं सदी। ठीक है, देखें मित्रों, नंद दुलारे वाजपेयी की जो है तो विकल्प आपका कौन सा हो सकता है? देखें कि इसमें ध्यान दीजिए कि हिंदी साहित्य की 20वीं सदी हो जाएगा तो ए का चौथा हो गया। ठीक है, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। ठीक है, रामविलास शर्मा का बताएं कौन सी है इसमें? रामविलास शर्मा की निराला। रामविलास शर्मा की निराला। तो आप समझ गए कौन सा विकल्प सही होगा। तो नंद दुलारे वाजपेयी की कौन सी है? हिंदी साहित्य की 20वीं सदी। कहने का मतलब ए का चौथा, जिसमें ए में चौथा हो टिक कर दो, विकल्प सी आपका सही हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों से सुमेलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, ये आपके कहानीकार हैं, ये कहानी है। ठीक है, हीलाचंद जोशी, यशपाल का, उपेन्द्र नाथ का, जो आप जानते पर समझ लें। यशपाल का कौन सा है? यशपाल का देखें, यशपाल की कहानी मक्रील। यशपाल की कहानी कौन सी है? मक्रील मित्रों। तो ये आपका यशपाल हो गया मक्रील। कहने का मतलब सी का दूसरा, जिसमें सी में दूसरा और टिक कर दो आसानी से, विकल्प पहला आपका सही भी हो गया। ठीक है, फिर देखें कहानीकारों का विस्तार से। हीलाचंद जोशी कहानी दिवाली और होली। हीलाचंद जोशी की दिवाली और होली। उपेन्द्र नाथ की कहानी पिंजरा। भगवती चरण वर्मा की कहानी भगवती चरण वर्मा, बताएं, दो बाकें। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की दो बाकें। ठीक है, उपेन्द्र नाथ की पिंजरा। तो डी में पहला जो होगा वो आपका सही विकल्प ए आपका सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। उपन्यास भी बहुत आता है। तो आप जानते हैं चंद्रकांता बहुत फेमस है, देवकेंद्र खत्री की। सी का तीसरा, यहीं से आप मिला लीजिए, यहीं से आप प्रश्न को पकड़ लीजिए। देवकेंद्र खत्री, चंद्रकांता, सी का तीसरा, इसमें सी में तीसरा हो विकल्प कर दो। सी में तीसरा इसमें हो
विकल्प कर दो मित्रों, कौन सा होगा? विकल्प सी। कौन सा होगा? सी का तीसरा किसमें है? सी का तीसरा देखें तो सी का तीसरा जो होगा विकल्प बी में हो गया। ठीक है, आगे चलें। आप जान रहे हैं कि इस तरह के चार चार विकल्प रहते हैं, चार में से अगर दो का हम जानते हैं तो आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर, नाटककारों को उनके नाटकों से सुमेलित कीजिए। नाटक का भी बहुत पूछता है। तो आप जानते हैं अंधेर नगरी किसका नाटक है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बहुत फेमस है, 1881 में लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। ए का तीसरा, जिसमें ए में तीसरा कर दो, आसानी से आप काम बन गया डी। ठीक है, यही से आप काम अपना निकाल सकते हैं। फिर देखें इसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी है, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर। ठीक है, फिर प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शकुंतला। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों समेत कीजिए। आत्मा की आंखें, काट का सपना, समय और हम, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना है मित्रों। मिलन यामिनी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। यहीं से आप अपना काम बना सकते हैं। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन। फिर काट का सपना मुक्तिबोध का है, काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर देखें आत्मा की आंखें दिनकर की है। आत्मा की आंखें किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो आप यहीं से डी का कौन सा हो गया? दूसरा, जिसमें डी में दूसरा होगा विकल्प कर दो, विकल्प सी आपका सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं, उच्छ्वास ग्रंथ, पल्लव वीणा गुंजन, युगांत युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण क्रीड़ा स्वरधूल, चिदम्बरा लोकायतन, ये उनकी रचनाएं हैं। तो आप जाने इसमें से पल्लव कब लिखी गई थी? पल्लव मित्रों ध्यान दीजिएगा, पल्लव 1926 में। पल्लव कब लिखी गई थी? 1900 पल्लव देखें, पल्लव 1926। फिर गुंजन, गुंजन 1932, गुंजन 1932, बीड़ा 1927, स्वरकिला 1947। ठीक है, ये आपका विकल्प हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प सामने आ रहा है बताएं? विकल्प आपका बताएं मित्रों, कौन सा विकल्प होगा? बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला इसमें है, इसका मतलब विकल्प बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर। हाँ, पत्रिकाओं से प्रश्न आता है। ठीक है, इस पत्रिकाओं का क्रम भी पूछ सकता है। इस पत्रिकाओं का जब क्रम पूछेगा, हिंदी प्रदीप सबसे पहले लिखे थे, हिंदी प्रदीप 1877, हिंदी प्रदीप 1877। उक्ति वक्ता, उक्ति वक्ता जो है ये कलकत्ता से था, 1878, दुर्गा प्रसाद मिश्र का। और फिर आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन का था, 1881 मिर्जापुर से। फिर ब्राह्मण 1883 कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र का था। आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न में क्रम भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। आनंद कादम्बनी कहाँ से? मिर्जापुर से। ब्राह्मण कहाँ से? कानपुर से। यहीं से अपना काम आप बना लीजिए। ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला देखें किसमें है? ए का तीसरा, बी का पहला, विकल्प डी आपका सही हो गया मित्रों। ठीक है, फिर आगे देखें अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। निबंध संग्रह की बहुत पूछता है। निबंध हो, आत्मकथा हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, उनका क्रम, उनकी रचनाओं का क्रम। ठीक है, उनकी रचनाकारों का क्रम। ये नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या हाई एजुकेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी कि कौन सा है, कौन सा निबंध संग्रह है? कछुआ धर्म। ऐसा मिलाइए। ए का तो ध्यान दें, ए का कौन सा हो जाएगा? ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा किसमें है?
पहले में ही है, ठीक है, और किसी में तो नहीं है, नहीं। विकल्प ए आपका सही हो गया, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलें। हाँ, स्थापना और तर्क देता है। स्थापना तर्क से नेट जेआरएफ हाई एजुकेशन में 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो आपके बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम ऐसे तरीका बताएंगे जो आप आसानी से कर लेंगे और गलती आप नहीं कर पाएंगे। देखें, स्थापना क्या है? श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। हाँ, श्रृंगार रस को रसराज माना गया ही, एकदम सत्य बात है। इसमें तर्क क्या है? क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार और जीवन के सभी भावनाएं उसी से निश्चित हैं। नहीं, श्रृंगार तो रसराज है, लेकिन जितनी प्रकार जीवन की सभी भावनाएं और उस सभी का प्रसार उसी से होगा ऐसा नहीं है। और रस हैं सबसे होता है। विकल्प आपका ए सही होगा और आपका तर्क गलत। इसमें कौन सा होगा? विकल्प डी, ठीक है मित्रों। इस तरह से आप व्याख्या के माध्यम से हम आपको ऐसे सवाल कराएंगे तो आप आसानी से प्रश्न को, क्योंकि स्थापना तर्क का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 नंबर का आता है। इस तरह के प्रश्न में बहुत गलतियां होती है। 10 से 12 नंबर में से 2-3 नंबर 4 नंबर बच्चों को सही होता है। हम प्रयास करेंगे जितने भी भाई बहन होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे या इस चैनल को देखेंगे, निश्चित रूप से नेट जेआरएफ हाई एजुकेशन में और पीजीटी में, एनबीएस केबीएस में इस तरह के जो प्रश्न आते हैं निश्चित रूप से पूरे के पूरे प्रश्न करने की प्रबल संभावना होगी। अगला प्रश्न देखें। भारतेंद्र युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि यह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। देखें, भारतेंद्र युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, बिल्कुल सही है। भारतेंद्र युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्योंकि यह मध्यकालीन पूर्व परंपरा का पूर्ण विरोधी है, नहीं, यह मध्यकालीन परंपरा का पूर्ण विरोधी नहीं है। इसका मतलब विकल्प ए आपका सही, तर्क आपका गलत। कौन सही होगा? ए सही, तर्क गलत। विकल्प सी, आपका उत्तर आपका सी सही हो गया, ठीक है। इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा, पूरी व्याख्या को समझिएगा, तभी आप आसानी से प्रश्न को कर लेंगे। क्योंकि स्थापना तर्क का हम बता रहे हैं 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। यदि वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।